पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय पहला प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं। पहले अपन प्रमेय समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है उसे देखते अपन। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो संख्याएं दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा। लेस देन इक्वल टू आर लेना है, जीरो के बराबर से ले सकते हैं अपन, ऊपर बी से कैसा लेंगे अपन, बी का जो वैल्यू होगी उससे कैसी आएगी, वो छोटी आएगी, मैं आपको भी बता दूंगा नीचे। उसके बाद में देखें ए को यहाँ पे क्या बोलेंगे भाज्य, बी क्या होगी भाजक, क्यू होगा उसमें भागफल और आर क्या होगा उसमें शेषफल होगा। भाज्य बराबर क्या मिलेगा अपन को, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। और आगे देखते अपन इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। इसको अपन 7 में अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब दो संख्या ए और बी अपने पास में 7 और 3 हो गई। अपन को क्यू और आर निकालना है, मतलब क्यू क्या है भागफल। जब 3 से अपन 7 में भागेंगे, 3 दूनी 6, 2 क्या आ गया उसमें भागफल आ गया, और 7 में 6 घटाएं क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा उसमें शेषफल हो जाएगा। वो किसका मान हो गया, आर का मान हो गया, ठीक है ना। ये आपको दोनों मान मिल चुके हैं क्यू और आर के। उसके बाद में आप देखें जिससे अपन ने भाग दिया उसे अपन बोलते हैं भाजक, और जिसमें अपन भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूरा समझा रखा है। अब आगे देखें, आप प्रमेय को अच्छे से याद करना है, और उसके बाद में ये एग्जाम में भी आपको 2 नंबर में पूछी जा सकती है, 1 नंबर में भी पूछी जा सकती है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, अपन को अच्छे से बिल्कुल ही पता होना चाहिए। उसके बाद अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अपन को इसका मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताना है। दो संख्या दी गई है 135 और 225। अब देखिए अपन इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। बहुत आसान तरीका है। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 135 और 225 दिया गया है। इसको हल कर रहे हैं अपन। अब यहाँ देखें आप, 225 बड़ा है किससे, 135 से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आप देखें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल हो जाएगा। अब आप देखें अपने पास में दो संख्या हो गई, 125 और कौन सी हो गई आपके पास में, 125 और 135। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 135 आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप देखें अपन को भाग देना है, यही भाग दे देते हैं अपन। 225 में मैं भाग दे रहा हूँ, बड़ी संख्या भाग जाएगा 135 का, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये जाएगा आपके पास में 135। कितना बच जाएगा, घटा देंगे अपन को, बच जाएगा यहाँ पर 90। अब देखिए ये 135 और ये 90, ये कैसी संख्या होगी, 90 छोटी हो गई, 135 बड़ा। अब भागने जाएगा अपन, कैसे लिख सकते हैं इसे, अपने पास में भाज्य क्या है, जिसमें अपन ने भाग दिया, किसमें अपन ने भाग दिया है, 225 में, ये भाज्य हो गया। यहाँ लिख दो 225 बराबर भागफल कितना है, भाजक कितना है आपके पास में, 135, भागफल कितना है, 1 है। उसके बाद में शेषफल कितना है आपके पास में, 90, तो ये अपन ने 90 लिख दिया। ध्यान समझ ले एक बार और। 135 तो क्या है आपके पास में, 135 है आपके पास में भाजक, 135 क्या है भाजक, जिसमें अपन भाग देते हैं वो क्या है, भाज्य। उसके बाद शेषफल अपने पास में 1 है और ये 90 है। 90 क्या है आपके पास, भागफल 1 है और शेषफल कितना अपने पास में, 90 है। अब देखें अपन, जब तक अपन को भाग देना है जब तक पूरी प्रोसेस ना हो जाए। अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है आपसे, अब भाजक, अब यहाँ चेंज हो जाएगा। अब भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, अब ये क्या हो जाएगी आपके पास में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। अब आगे देखें, और अब आपके पास में देखिए किस में करना, अपन को भाजक कितना दिया है, आपको 135 दिया गया है, तो 135 में अपन को किससे भाग देना है, 90 से भाग देना है। ये 90 से आप भाग देंगे 135 में, कितनी बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 45 बच जाएगा, कितना बचेगा 45 बचेगा, एक बार भाग जाएगा, और कितना बचेगा शेषफल आपके पास में 45 बचेगा। लिखो इसे, वही भाज्य कितना है यहाँ पर 135 है, उसके बाद बताओ भाजक कितना है, भाजक क्या होगा 90, फिर गुणापन शेषफल करते हैं, शेषफल कितना 1 है, सॉरी भागफल करते हैं, भागफल 1 है, और शेषफल कितना आपके पास में 45, तो शेषफल अपन यहाँ पे 45 कर देंगे। देखना ये इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, 90 को 90, 90 में 45 जोड़ देंगे 135, मतलब अपन ने बिल्कुल सही किया। यहाँ तक अपना क्वेश्चन का, यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन अपने सोल्व किया वो बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं अपन इसके, पुनः भाजक अब यहाँ पे हो जाएगा 90 और शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब देखें आप इसका प्रयोग करने पर, अब अपन को किस में भाग देना है, 90 में भाग देना है, किससे भाग देना है 45 से, कि 45 से मुझे भाग देना है, किस में भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा अपने हाथ में, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, घटा देंगे तो 0 बचेगा शेषफल। अब देखें 90 क्या हो गया, 90 आपके पास में भाज्य हो गया, उसके बाद भाजक कितना होगा, भाजक आपके पास में होगा 45, 45 में कितने गुणा कराना है अपन को भागफल का, और शेषफल कितना करना है, जोड़ना है, 45 दूनी 90, 90 में 0 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 90 आ जाएगा। अतः महत्तम समावर्तक, जो लास्ट में अपन जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं लास्ट में आके अपन इससे भाग दे रहे हैं 45 से, तो 45 क्या हो जाएगा इसका, 45 इसका मासा निकलेगा। अतः महत्तम समापवर्तक 135 और 225 का कितना निकलेगा 45, ये आपका राइट आंसर है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप देखें इसको एक तरीका और है जिसमें आप इसे कंटिन्यू करते जाना, उसके बाद में इसको इस स्टेप को आप जमा लेना, जैसे आपको मैंने पहले जमा के बताई। अब देखते हैं अपन, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था 135, यहाँ तक तो हो गया आपका फिनिश, उसके बाद में 225। ओपन को क्या करना है इसमें, देखना ध्यान से, इसी में बता रहा हूँ, बाकी आप इस तरह से करके देखना। 225 में किससे भाग देना मुझे 135 से, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा यहाँ पे घटाओ, यहाँ घटाएंगे तो आपको पता चल गया कितना बच गया, 90 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप 90, अब ये ऊपर जो संख्या दी गई 135 में भाग दो, जस्ट ऊपर वाली में देखना है, यहाँ पे 135 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 90 का, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 45, आगे 45 यहाँ तक। उसके बाद आप देखो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो संख्या दी गई 90, इसमें भाग दो, 45 तो नहीं 90, आ गया 90, यहाँ कुछ बच रहा नहीं बच रहा। शेषफल यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास में, 0 आना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब देखो लास्ट में अपने किससे भाग दिया 45 से,
और वहाँ भी जो क्वेश्चन अपन ने किया था अभी, उसमें लास्ट में किससे भाग दिया था मैंने, 45 से। इस तरह की स्टेप जमा लो आप, इस तरह का रफ कार्य आप कॉपी में करके देख सकते हैं। उसके बाद में से यूक्लिड विभाजन में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस तरह से उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया 135 और 225 का मासा कितना आ गया आपके पास में, 45। दोनों से इस तरह से आंसर आ सकता है। ये शॉर्ट है, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं आसानी से कर